बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स बाय एचआर के सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2.4 उसको हल करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर ए के हमने कंपोनेंट्स बताने हैं इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस आ रहे हों। इफ़ इट्स डायरेक्शन इज़ 252 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब उसने हमें डायरेक्शन बताई हुई है, वो 252 डिग्री है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 7.34 यूनिट्स। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहला यहीं तक है, पहले हम इतने को हल करते हैं, फिर दूसरे वाले पार्ट्स को हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है उसमें एक आ रहा है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस आ रहे होते हैं। इफ़ इट्स डायरेक्शन इज़ 252 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज क्या है कि जो घड़ी के अपोजिट मूवमेंट कर रही होती है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 7.34 यूनिट्स। अगर हम इसको ग्राफ को ड्रा करें तो यहाँ पर मैंने फिगर बनाई हुई है इसकी, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस आ गया। अब जो एंगल है वो एंगल था 252 डिग्री। तो 252 डिग्री क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, तो ये दोनों मिलके 180 और 180 और 270 के दरमियान ये 252 डिग्री का उसने हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है। तो वो हमसे ये कह रहा है कि इस वेक्टर ए को, ये जो ब्लू लाइन शो की हुई है, इस वेक्टर ए का हमने एक्स कंपोनेंट और उसका हमने वाई कंपोनेंट बताना है, जबकि एंगल हमें गिवन है 252 डिग्री। अब यहाँ पर वेक्टर ए की हमें वैल्यू गिवन है, उसने मैग्नीट्यूड हमें बताई हुई है 7.34 यूनिट्स, एंगल भी हमें बताया हुआ है 252 डिग्री। हमने ए एक्स और ए वाई निकालने। ए एक्स का फार्मूला होता है ए कॉस थीटा, ए भी गिवन है कॉस 252, कॉस 252 निकालेंगे तो वो आ जाएगा -2.02। और जब इनको वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2.27 आई यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर जो माइनस आया है, इस माइनस का मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखें, ये एक्स एक्सिस की जो लाइन है, इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इस तरफ एक्स एक्सिस क्या होता है नेगेटिव। तो जो ये वाला कंपोनेंट है इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वो एक्स कंपोनेंट किस में है, नेगेटिव साइड के ऊपर, एक्स की नेगेटिव साइड। तो इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी क्या आ रहा है, माइनस में। ए एक्स आया -2.27 और आई यूनिट वेक्टर। सेकंड जो है वाई वाला, ए वाई इक्वल आएगा ए मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए की मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है 7.34, साइन 252 निकाला तो ये आएगा -0.95। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा -6.98 जे यूनिट वेक्टर। अब जो जे यूनिट वेक्टर है ये शो कर रहा होता है वाई एक्सिस को। अब वाई एक्सिस में ऊपर वाली साइड पॉजिटिव और जो नीचे वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड क्या होती है, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर जो हमारा माइनस आ रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है कि हम नीचे वाले एक्सिस के ऊपर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, -6.98। पहला हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे की स्टेटमेंट देखते हैं। द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ सर्टेन वेक्टर इज़ -25 यूनिट। अब उसने हमें एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है -25 एंड द वाई कंपोनेंट इज़ +43 यूनिट्स। वाई कंपोनेंट भी उसने दिया हुआ है। अब एक्स माइनस में है, वाई पॉजिटिव में है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब ये दोनों हैं एक्स और वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स। उसने हमें पूछा हुआ है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है एंड एंगल बिटवीन इट्स डायरेक्शन एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक तो हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, दूसरी जो चीज़ उसने हमें पूछी है एंगल। लेकिन एंगल हमें कौन सा पूछा हुआ है, जहाँ पर उसकी डायरेक्शन आ रही है वेक्टर की, वहाँ से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी हमने एक्स एक्सिस के लिहाज से उसका बताना है। अब अगर देखें तो ए एक्स हमें गिवन है -25, ए वाई गिवन है +43। अगर हम इनको ग्राफ की सूरत में लिखते हैं, अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये माइनस एक्स एक्सिस वाली, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली, तो माइनस की हमारी वैल्यू थी -25। तो हम एक आर्बिट्रेरी सी लेंथ बना लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट की हुई है, ये एक्स वाली है, ए एक्स ये -25 के इक्वल है, और जो ए वाई है वो ए वाई क्या है, पॉजिटिव 43। तो हम यहीं से उसको +43 वाई ऊपर की तरफ शो कर लेते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट डायरेक्शन हमारी आएगी ओरिजिन से लेके यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव थी, एक्स की वैल्यू तो हमने इस तरह से ड्रा की, फिर इसी के ऊपर हमने वाई की वैल्यू ड्रा की। वाई की वैल्यू ड्रा करने के बाद जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो पहले वेक्टर की टेल से टेल, आखिरी वेक्टर के हेड से
हेड। तो ये हमारी जो है फाइनल डायरेक्शन आ जाएगी। अब एक तो हमें उसने पूछा हुआ है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, और दूसरा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से कितना एंगल काउंटर क्लॉकवाइज बन रहा है। अब अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ए की मैग्नीट्यूड होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब ए एक्स भी हमें गिवन है, ए वाई भी हमें गिवन है, दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो ए मैग्नीट्यूड आ जाएगी 49.7 यूनिट्स। तो ए की मैग्नीट्यूड हमारी आ गई। अब जो एंगल हमने निकालना था, एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ए वाई की वैल्यू भी गिवन थी 43, ए एक्स की वैल्यू भी गिवन थी -25, माइनस यहाँ से हम बाहर ले आते हैं तो माइनस tan इनवर्स, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.72 डिग्री। थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स लेंगे तो -59.8 डिग्री आ गया। अब ये जो -59.8 डिग्री है, अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो ये माइनस के एंगल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं। अब हमारा जो इस केस में एंगल आ रहा है, एंगल थीटा, वो है एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी डायरेक्शन आ रही, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो 90 डिग्रीज़ का होता है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो यहाँ पर एक लेंथ है, वो एंगल हमें यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन एंगल हमें कहाँ पे चाहिए, इस जगह पर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब हमने यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो, हम फिर से 180 को ऐड करते हैं। जब इसमें हम 180 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120.2 डिग्री। अब ये जो 120.2 डिग्री है, ये वाला जो हमारा आंसर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक काउंटर क्लॉकवाइज हमारा एंगल आया। अब आज के क्वेश्चन में हमें दो उसने डिफरेंट चीज़ें हमसे पूछी हुई थी। एक में उसने हमें ए की मैग्नीट्यूड दी थी, एंगल दिया हुआ था, हमने उनके लिहाज से ए के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने थे और फिगर हमने ड्रा की। फिर दूसरे हिस्से में उसने हमें एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुए, उन एक्स और वाई कंपोनेंट से हमने ए की मैग्नीट्यूड निकाल ली और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद एंगल थीटा हमने निकाला। अब जो यहाँ पे एंगल थीटा था वो आ रहा है माइनस में, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या था कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताना है कि वो कितने फासले के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एंगल में जब 180 ऐड करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल रहेगा वो होगा 120.2 डिग्री। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म किया।